LTCG टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर कितना लगता है, आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो क्या होता है, आप कभी भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर उसे बेच देते हैं, तो खरीदने और बेचने के बीच में अगर अंतर, जो समय का अंतर है वो 1 साल या उससे ज्यादा है तो उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अगर वो 1 साल या उससे कम है तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड करके और म्यूचुअल फंड बेचा है तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो वो कितना लगता है, अभी कितना लगता है ये डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है या डेट ओरिएंटेड है। तो हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड का कम से कम 65% हिस्सा या उससे ज्यादा इक्विटी मार्केट में लगा है, ज्यादातर जो हमारे जो म्यूचुअल फंड हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने कई नाम सुने होंगे कि उनमें कोई मिड कैप फंड है, कोई लार्ज कैप फंड है, कोई स्मॉल कैप फंड है, कोई ब्लू चिप फंड है, कोई सेक्टर ओरिएंटेड फंड होते हैं जैसे फार्मा वाले, बैंकिंग वाले, ये सारे इस तरह के जो फंड हैं। और इनमें सब में नाम में इक्विटी डाल देते हैं, स्कीम का जो नाम होता है उसमें इक्विटी लिख देते हैं, तो ये डिनोट करता है। और उसके आप फाइन प्रिंट्स भी पढ़ेंगे तो वो 65% या उससे ज्यादा हिस्सा जो है वो इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें 65% या उससे ज्यादा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, शेयर्स में इन्वेस्टेड है, तो उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। और उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो किस तरह से लगता है पहले ये समझते हैं। तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक, तो इसके बीच में अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख से जितना ऊपर अमाउंट है उसका 10% आपको फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ब्लू चिप कंपनीज के म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और वो 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था मान लीजिए, और आज आपने उसे बेचा 3 लाख रुपए में। मान लीजिए कि 3 साल में ट्रिपल हो गया, इतना होता नहीं है बट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो 2 लाख के प्रॉफिट में से पहला 1 लाख टैक्स फ्री है, ऊपर का जो 1 लाख जो प्रॉफिट बचा उसका 10% यानी कि आपको 10,000 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये होता है इक्विटी ओरिएंटेड प्लान के लिए। अब बात करते हैं डेट ओरिएंटेड प्लान के लिए। डेट ओरिएंटेड प्लान में 2023 से पहले अलग रूल्स थे, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से रूल चेंज हुए हैं। तो अभी जो नए रूल हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। नए रूल्स ने डेट बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है उनको बिल्कुल एफडी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि उनमें आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अगर आपका टैक्स स्लैब 0% में आता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका टैक्स स्लैब 10% में आता है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स स्लैब 30% में आता है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में जो प्रॉफिट हुआ है उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत सिंपल है कि वो आपकी इनकम में, साल की इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। बाय द वे, आपको म्यूचुअल फंड पे पूरा टैक्सेशन समझना है तो मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, सारी तरह के टैक्सेशन मैंने उसमें बात किया है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वो इस वीडियो को जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो श्योरली ये वीडियो आप देखिए।